नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। चलो सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा। जो स्लॉग्स का क्विज था ना, वो दरअसल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रात अपलोड नहीं हो पाया है, तो अभी मैंने टीम से बोलकर उसको अपलोड करा दिया है। तो रात कुछ शाम के समय कुछ प्रॉब्लम आई थी या कोई भी दिक्कत था, टेक्निकल इशू, लेकिन अभी मैंने उसको अपलोड करा लिया है। आप उसको कभी भी लगा सकते हैं जब आपका मन करे, ठीक है। वो रात नहीं हो पाया था, उसमें कुछ दिक्कत थी, तो अब मैंने उसको अपलोड करा दिया है, तो आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं, क्विज को, ठीक है। तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस, AWO, TPO, HCM, कांस्टेबल और ड्राइवर, इन सभी वैकेंसियों के लिए आपके लिए यकीन 2.0 बैच है। रीजनिंग में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अल्फाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। और यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो केवल इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, वो आपकी ए से लेकर जेड तक, मुझे नहीं लगता क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये ना जानता हो, है ना। ए से लेकर जेड तक उसको सबको अच्छे से याद होंगे सारे अल्फाबेट्स। बात करता हूं, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है, इसमें अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो ये वाला जो छोर होता है, ये दोस्तों होता है हमारा बायां छोर, इसको बोलते हैं हम बायां छोर। जैसे मैंने आपको रैंकिंग टेस्ट कराया था, बिल्कुल सेम वही चीज है ये भी। जैसे आपको रैंकिंग टेस्ट टॉपिक कराया था, बिल्कुल यही है, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एग्जाम में भी अगर मैं कहूं तो वेटेज भी बहुत कम रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी, ठीक है। और ये होता है हमारा दायां छोर, राइट हैंड साइड, दायां छोर, ठीक है। ये दायां छोर, ये बायां छोर होता है, ठीक है। और इन सब की प्लेस वैल्यू मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूं, पहले ही आपसे बोल चुका हूं कि इनको याद कर लेना कि ए 1 पर होता है और जेड हमारा 26 पर होता है। तो ये आपको याद होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट में, अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं कि भैया आपसे बोल दिया जाएगा कि भैया बाएं से 25वें अक्षर पर, या कुछ भी बोल दिया जाए, आपसे कहे एग्जामिनर कि बाएं से 17वां अक्षर, है ना, आपसे ऐसे बोला जाए कि बाएं से 17वां अक्षर बराबर क्या होगा, 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? फिगर काउंटिंग कब कराओगे? करा दूंगा बेटा, सारी चीजें कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलो, बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर, यानी कि इधर से आपको 17वां ढूंढना है। इधर साइड से 17वां ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? क्यू मिलेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए उसकी पोजीशन क्या है उस लेटर की, तभी आप इसको कर पाओगे, है ना, तभी आप उसको कर पाओगे। 17वां अक्षर, 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब यही चीज अगर बदल दी जाए, अब तो आपका आंसर आ गया क्यों, अब तो आपका आंसर आ गया भैया क्यों, बाएं से 17वां अक्षर। अगर इसी चीज को मैं ऐसे कहने लगूं कि भैया मुझे अब ये बताओ कि दाएं से 17वां अक्षर, राइट से, दाएं से 17वां अक्षर, दाएं साइड से 17वां अक्षर क्या होगा? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट साइड से 17th, है ना, 17th लेटर फ्रॉम राइट, ठीक है, 17th लेटर फ्रॉम राइट। वो लेफ्ट से पूछा तो लेफ्ट से एक ही तरफ से आपने निकाल दिया, 17 पर होता है जी क्यों, उसकी प्लेस वैल्यू याद है रियल वाली। लेकिन अगर अपोजिट साइड से निकालना पड़े तो मैंने क्या बताया था, रैंकिंग टेस्ट में फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था याद कर लो, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ऐसे करना होता है ना। अब टोटल तो हमको मालूम है 26 अक्षर है, तो ये जो -1 है ये इधर आकर प्लस हो जाता था, यही था ना, ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो गया, तो टोटल तो 26 है, 26 में एक जोड़ दिया 27। और लेफ्ट हमको चाहिए राइट साइड से, राइट साइड से 17वां चाहिए, दूसरी साइड से निकालना, एक साइड का हमको मालूम है ना, दूसरी साइड से
राइट की तरफ से निकालना है, राइट की तरफ से 17वां। तो 26 और 1 27, 27 में से 17 घटा दोगे, आपको दूसरी साइड से रैंक पता चल जाएगी, राइट साइड से। ठीक है, 26 और 1 27, 27 में से 17 घटाओगे, कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 10, और 10 पर होता है जे। तो ये वही चीज है कि जब एक तरफ से मालूम हो और दूसरी तरफ से निकालना हो, मतलब कहने का अर्थ है जेड की तरफ से कोई रैंक निकालनी है तो आप उसको 27 से माइनस कर दोगे। 27 से 17 को घटाओगे 10, और 10 पर वास्तव में कौन होता है? जे होता है। 10 पर वास्तव में कौन होता है? जे होता है। तो आप किधर से भी अब पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में, आपसे एग्जामिनर कहे कि बाएं से 12वां अक्षर, तो फटाफट से बता दोगे बाएं से 12वां अक्षर। ठीक है, बड़ी आसानी से। मैं कहूं आपसे दाएं से, राइट से, दाएं से 12वां अक्षर, दोनों चीजों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 12th लेटर फ्रॉम राइट। लेफ्ट से बताओ, राइट से बताओ 12वां अक्षर। 12th नंबर की पोजीशन पर लेफ्ट से कौन आता है? अगर आप लेफ्ट से देखोगे 12वें नंबर पर, तो 12वां अक्षर क्या होता है भैया? लेफ्ट साइड से देखोगे तो एल होता है। कौन होता है? एल, फिक्स है, याद होगा, है ना। लव के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, ऐसा कहते हैं। राइट साइड से 12वां अक्षर, राइट साइड से यानी कि जेड की तरफ से आपको 12वां ढूंढना है। और मैंने बताया जब कभी भी जेड की तरफ से निकालना पड़े तो 27 में से घटा देना। 27 में से 12 घटाया, आपके पास बचा 15, और 15 पर क्या होता है भैया? 15 पर होता है ओ। 15 पर क्या होता है? ओ होता है। क्लियर हुआ सभी का? भाई लेफ्ट से निकालना पड़े, राइट से निकालना पड़े, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, एक तरफ की रैंक जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहली क्लास में आपको ये सारी चीजें बताई थी जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था कि इनकी पोजीशन को याद कर लेना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक भी बताई थी। तो आपको लेफ्ट साइड से पता है, लेफ्ट साइड से 12वें पर कौन होता है? एल होता है। अब अगर राइट साइड से पूछे जाए, राइट साइड से 12th लेटर, तो भैया आप 27 से माइनस कर दोगे, है ना, टोटल में 1 प्लस करके, क्योंकि टोटल 26 होते हैं। 26 में एक जोड़ोगे 27, 27 में से 12 घटाओगे 15, 15 पर होता है रियल में ओ। तो इसका अर्थ है जेड की तरफ से 12वां होगा ओ, जेड की तरफ से 12वां होगा ओ। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? क्या आप बता सकते हो कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा या कौन सा होगा, है ना? बता सकते हो? Which letter is 7th to the right of 12th letter from the left in English alphabet? ये आपको बताना है। Which letter is 7th from 7th to the right of 12th letter from the left, है ना, लेफ्ट से बोला है ना, बाएं से 12वें अक्षर। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बाएं से बोला है ना, विच लेटर्स, है ना, आपसे बोला गया है कि राइट साइड से 7वां निकालना है, किसके राइट में? जो लेफ्ट से 12th पर है। तो पहले तो आप ऐसे जाओगे कि लेफ्ट से 12वां जी, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां ढूंढने गया तो बाएं से 12वें पर मिला मुझे एल,
अब इसके भी राइट में ही जाना है, कह रहा ना, इसके भी राइट में, अक्षर के राइट में सातवां, इसके भी राइट में 7 जाओगे तो 12 में 7 जोड़ दोगे, यानी कि 19, और 19 पर क्या होता है, एस होता है, एस होता है। तो एस क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके लिए क्या चीज है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको याद रख लेना। एक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं लिख देता हूं यहां। अगर दोनों तरफ बायां बायां मिले, याद रखना, बायां बायां, है ना, यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट दिखाई दे, इंग्लिश में उधर लिख दूंगा, चलो अभी हिंदी में लिख लो। बायां बायां दिखाई दे तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। बायां दायां दिखाई दे, यानी कि दोनों चीजें क्या हो जाएं, अपोजिट हो जाएं, तो क्या करना है, जोड़ना है ना। इधर दायां कॉमा बायां, अपोजिट होने पर क्या करोगे, जोड़ दोगे, और एक जैसे होने पर क्या करोगे, घटा दोगे। मैथ में भी पढ़ते हो ना इस तरीके की चीजों को। जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती हैं तो चाल घट जाती है, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल जुड़ जाती है ना। अगर मैं कहूं कि दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो दोनों नंबर्स को क्या करना है, माइनस। अगर लेफ्ट राइट है तो भैया करना है प्लस, राइट लेफ्ट है तब भी प्लस करना है, और अगर दोनों राइट हो जाते हैं तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करना है। अब इसने क्या बोला, लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाएं, तो एक तरफ तो दायां बोला, एक तरफ से बायां बोला, तो दोनों क्या है, अपोजिट है, लेफ्ट और राइट हो गए। वो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ दोगे। इसका अर्थ है 12 में इस वाले 7 को जोड़ूंगा, 12 और 7 हो गया 19। अब 19 देखोगे किधर से, लेफ्ट से या राइट से, तो जो यहां बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, है ना, 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश में ऐसे बोलेगा, तो इन इंग्लिश अल्फाबेट में क्या था भैया, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से। अब आपको ये लेफ्ट साइड से 19वां देखना है, जब लेफ्ट साइड से 19वां देखोगे तो एस आ जाएगा, क्योंकि 19 पर कौन सा अक्षर होता है, एस होता है। 19 पर कौन सा अक्षर होता है बेटा, एस होता है, एस। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सेकंडों में सॉल्व करोगे, सेकंडों में। ये कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, ये बायां है, ये दायां है, क्या करोगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो जब लेफ्ट राइट है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 13 प्लस के 7 करोगे 20 हो जाएगा। देखोगे किधर से, हिंदी वाले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जो शुरुआत में बोला गया है, बाएं से 13वें अक्षर, और इंग्लिश वाले देखेंगे जहां इंग्लिश अल्फाबेट की बात होगी, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, जहां इंग्लिश अल्फाबेट की बात हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि लेफ्ट साइड से देखना है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर, सभी लोग जानते हैं कि 20वें पर क्या होता है, 20वां अक्षर, है ना, बाएं से, बाएं से, बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है भैया, बाएं से 20वां अक्षर निकालने जाओगे टी हो जाता है, तो टी आपका आंसर होगा, टी आपका आंसर होगा। बड़ी आसानी से सॉल्व होगा, बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, फिर देखो क्या बोला, राइट लेफ्ट बोल रहा है, इधर तो राइट लिखा है, इधर लेफ्ट लिखा है। इंग्लिश में आप देखोगे 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द राइट, तो दोनों कैसे दिए, अलग अलग दिए हैं, लेफ्ट और राइट, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 15 में 8 जोड़ोगे, 15 प्लस के 8, 15 प्लस के 8 23। देखोगे किधर से, देखोगे किधर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोला है, दाएं से, है ना, फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम द राइट यानी कि राइट से, यानी कि अब आपको जेड की तरफ से 23वां ढूंढना है, जेड की तरफ से 23वां ढूंढना है। तो जब जेड की तरफ से 23वां निकालना है, तो मैंने क्या बताया था भैया, जब आपको जेड की तरफ से 23वां ढूंढना है तो 27 से घटा दो,
27 में से 23 घटाओगे आपके पास बचेगा 4, और 4 पर होता है वास्तव में क्या? डी, ऑप्शन नंबर 4। यस और नो बताओ। डब्लू नहीं होगा नंदिनी बेटा, डब्लू नहीं होगा। राइट से पूछा है, अब की बार राइट से, इस चीज को देखना पड़ेगा। इंग्लिश में देख रहे हो तो फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और यहां हिंदी में तो साफ साफ लिखा हुआ ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि राइट से, ठीक है, फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जैसा वो बोले ऐसे ही करके चलना है, ठीक है। डी वाले बिल्कुल क्लियर हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। चलो वेरी गुड वेरी गुड। 27 माइनस क्यों किया? बहुत बढ़िया, बहुत गजब है। तो जेड की तरफ से गिन लेना फिर 23 वो बेटा, जेड की तरफ से गिन ले। मैं तो आसान रास्ता बता रहा हूं, तुम जेड की तरफ से गिनना स्टार्ट कर दो, है। अरे जब टोटल 26 अक्षर होते हैं, रैंकिंग टेस्ट में फॉर्मूला बताया था, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो जो माइनस का 1 है वो उधर जाकर टोटल की तरफ जाकर प्लस हो जाता है। तो टोटल में एक जोड़ो, 26 अक्षर होते हैं तो 26 में एक जोड़ा, दी गई रैंक को घटा दो। रैंक कितनी दी है? 23 दी है, क्योंकि मुझे दूसरी साइड से चाहिए। 27 में से 23 घटाऊंगा तो 4 बचा, और 4 पर हमको याद है कि 4 पर क्या होता है भैया? 4 पर डी होता है। अगर आपको रियल याद है, अपोजिट निकालना है, 27 से घटा दो, सीधी सी बात यह है। जैसे डी 4 पर होता है तो 4 का अपोजिट ढूंढने जाओगे, 27 में से 4 घटाओगे, 23, 23 पर डब्ल्यू होता है ना, ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, बताओ फटाफट से। अब दोनों क्या लिखे हैं? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और इधर भी लेफ्ट। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो क्या करोगे? माइनस। एक जैसे होने पर माइनस। चुंबक देखिए, चुंबक, चुंबक के दो साउथ साउथ पोल को मिलाने की कोशिश करोगे तो चुंबक कभी भी चिपकती नहीं है, मैग्नेट जो होती है। लेकिन जैसे ही ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये चुंबक का साउथ पोल है, चिपक जाएंगे, है ना। और जो दोनों को एक जैसे पोल को चिपकाओगे तो वो ऐसे भागती हैं, ऐसे भागती हैं, वो चिपकती नहीं है ना। जैसे ही नॉर्थ पोल को साउथ से मिलाओगे तो चिपक जाएंगी। ऐसे ही है, अगर अपोजिट होंगे तो जुड़ जाएंगे, और एक जैसे होंगे तो क्या भागेंगे? माइनस होंगे, है ना। तो एक जैसे होने पर क्या होता है? माइनस हो जाता है। एक जैसे होने पर क्या होगा? माइनस। मैं 18 में से इस वाले 10 को घटा दूंगा, 18 माइनस का 10 मेरे पास रह जाएगा 8। मेरे पास कितना रह गया? 8। अब देखूं किधर से, जो सवाल में बोला जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि बाएं से 8वां ढूंढना है। अब आपको बाएं से 8वां ढूंढना है, बाएं से 8वां बता दोगे बड़ी आसानी से। 8 पर तो एच होता है जी गुरुजी, 8 पर क्या होता है? एच होता है। एच को टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चुंबक क्या है? चुंबक नहीं जानते? हमारे यहां तो चुंबक ही बोले हैं भैया, इंग्लिश में बोले हैं उसको मैग्नेट। आपके यहां पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो मुझे मालूम नहीं है। भारत में ही रह रहे हो हैं, या कोई और दूसरे ग्रह पर रह रहे हो, या कहीं और दूसरे कंट्री से हो, तुम्हारे कंट्री में कुछ और बोल रहे हो? रह तो सारे भारत में ही रहे हो, चुंबक ही बोले हैं उसे। चुंबक, मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बाएं से 8वां, बाएं से 8वें पर होता है बेटा एच। कोई दिक्कत? तो बस इतना याद रखना, एक जैसे होंगे तो माइनस हो जाएंगे, अपोजिट होंगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। भाई ये लिखाया है, देखो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से सुन लो। एक जैसे होंगे, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, राइट राइट है तो माइनस होगा, बायां दायां प्लस हो गया, दायां बायां प्लस हो गया। लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस, राइट राइट है तो माइनस, और जब लेफ्ट राइट है तो प्लस, और राइट लेफ्ट है तो प्लस, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ,
बहुत बार हुआ है यार, हम भी जब छोटे थे हम भी आपकी तरह ही हैं, कोई अलग कहीं ऐसा नहीं है किसी और दूसरे ब्रह्मांड से आए, किसी दूसरे ग्रह से। हमने भी चुंबक में कभी कभी नालियों में हमारे रुपए गिर जाते थे, छोटे थे जब। 1 रुपया बहुत बड़ा रुपया होता था उस समय पर, ऐसा लगता था जिस करोड़ों की संपत्ति है मेरे पास, है ना। मम्मी ने अगर 1 रुपया दे दिया, पापा ने 1 रुपया दे दिया, तो 1 रुपये को बहुत बहुत मतलब मजे ही आ गए, अब तो 1 रुपया मिल गया। और वो गलती से नाली में गिर जाए तो भाई चुंबक लेके उसको ढूंढने लग जाते थे, चुंबक डालते थे उसमें, धागे में बांध गए और उस 1 रुपये को बाहर निकाल लेते थे। ये होता है सबके साथ, है ना। उस टाइम पर 1 रुपये की वैल्यू भी बहुत थी, आज भी है ना। पर लेकिन अब 1 रुपये में वो ये कि बस पहले तो 1 रुपये में 8-8 टॉफी, 16-16 टॉफी आ जाती थी। अब 1 रुपये में एक टॉफी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है, इसलिए रुपए की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। वरना उस समय पर 1 रुपया जब स्कूल जाते थे तो समझ लो 1 रुपया मिल गया तो 100 रुपए मिल गए, मजा ही आ गया, 1 रुपया मिल गया तो। ठीक है, और वो गलती से नाली में गिर जाए है तो भाई दिमाग खराब हो जाता था। चुंबक ढूंढी कहीं से और फिर नाली में घुमाया, निकाल लिया वो 1 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो भैया अगला क्वेश्चन। गर्लफ्रेंड थी सर। अरे ये तो सबकी होती हैं, मेरी क्यों नहीं होगी, मेरी भी होगी, नाम नहीं बताऊंगा पर। चलो, गर्लफ्रेंड का अर्थ ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड प्रेमिका ही होगी गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड वैसे भी तो हो सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंड भी तो हो सकते हैं। तुम गर्लफ्रेंड प्रेमी और प्रेमिका वाले सिस्टम पे चले जाते हो तुरंत ही। अरे दोस्त सारे स्कूल में फ्रेंड ही होते थे जब हम छोटे थे, लड़का लड़की सब एक साथ खेलते थे, एक साथ कूदते थे भैया, अच्छे खासे दोस्त थे। ठीक है, चलो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोनों तरफ क्या बोला है, इधर भी दाया और इधर भी दाया, तो क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना। क्या करोगे, माइनस। 17 में से 9 घटाओगे, 17 में से 9 घटाया, कितना बचा, 8 बचा। अब 8 देखना किधर से है, ये भी तो जरूरी है, 8 देखना किधर से है। फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोला है, तो इधर से 9वां ढूंढना है, इधर से 9वां ढूंढना है, जेड की तरफ से। ये ए हो गया, ये जेड हो गया, तो जेड की तरफ से 9वां ढूंढना है, जेड की तरफ से 9वां। तो मैंने बताया जब जेड की तरफ से निकालना पड़े तो 27 से माइनस कर दो। 27 में से 9 घटाऊंगा तो भैया कितना बचेगा, 18। ऐसा ही है कुछ है। एस क्यू आ रहा है आंसर, सॉरी 9वां नहीं 8वां ढूंढना था, मैं ही गलत कर रहा हूं, सॉरी 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 8वां ढूंढना है। 27 में से 8 घटाओगे, 27 में से 8 घटाओगे तो 19 बचेगा। और 19 पर वास्तव में क्या होता है, 19 पर होता है वास्तव में एस, वास्तव में होता है एस। एस ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो वेरी गुड भाई, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन, गजब गजब गजब। कैलेंडर चैप्टर कब होगा, करा दूंगा बेटा, करा दूंगा। 27 में माइनस करने से अच्छा है हम एच का अपोजिट भी तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मर्जी आपकी। 8 एच का अपोजिट होता है हाई स्कूल, नो प्रॉब्लम, वो तो अपनी अपनी ट्रिक है, कैसे भी यूज करो भाई। 17 में से 9 घटाया, 8 बचा। अब 8 पर वैसे तो एच होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सीक्वेंस होता है चीजों को करने का। आपको क्या पता चलेगा कि कब किधर से कैसे करना है ना। आप 8 पर एच लिख दिया गलती से ऑप्शन में एग्जामिनर ने, तो फिर एच को लगा के आ जाओगे क्या, वो पता कैसे चलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट से ही पता चलेगा कि आपको जेड की तरफ से 8वां पूछा है। जब जेड की तरफ से 8वां पूछा है तो उसका अपोजिट कर दो, बस वो माइंड में याद रखना, है ना। एच का अपोजिट फिर कर दोगे एस, क्योंकि हाई स्कूल याद किया होगा। 27 से घटा के कर लो, क्योंकि दोनों का सम 27 ही बनेगा। अब 27 बनेगा तो एस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी से,
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ए तथा जी के मध्य कौन सा अक्षर आता है? तो बड़ा ही आसान है, ए 1 पर होता है, जी 7 पर होता है, दोनों के बीच का पूछा है तो 1 प्लस का 7/2 कर दोगे, यानी कि 8। 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। तो 4 पर क्या होता है भैया? 4 पर डी होता है। 4 पर क्या होता है? डी होता है। मैं आपसे कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें और 17वें अक्षर के बीच में कौन आएगा, यानी कि ई और क्यू के बीच में कौन आएगा? अगर मैं आपसे कहूं, अगला सवाल अगर ये हो जाए कि ई तथा क्यू के बीच में कौन सा अक्षर है? ई तथा क्यू के ठीक बीच, इमीडिएट, मीडियम, है ना, मिडिल में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बता सकते हो? एग्जैक्ट बिटवीन ई एंड क्यू। बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सिंपल है भाई। ई 5 पर होता है, क्यू कितने पर होता है? 17 पर। तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 5 प्लस के 17 22, 22 का आधा होता है 11, और 11 पर क्या होता है भैया? 11 पर के होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आसानी से। कुछ भी पूछ ले अब, है ना। आपसे कहने लगे भैया चौथे अक्षर और 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? है चौथे और 20वें के बीच में, तो 20 और 4 24, 24 का आधा 12, 12 पर एल हो जाएगा, है ना। तो कैसे भी कर सकता है। 2 अक्षर भी पूछ लेगा कि इनके ठीक बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो फिर नंबर बदल कर देगा, है ना। आपसे कहेगा एफ तथा एस के ठीक बीच कौन से 2 अक्षर आते हैं? कौन से 2 अक्षर? ऑप्शन में 2 देगा, फिर 2 अक्षर आते हैं, 2 अक्षर आते हैं। तो क्या दिक्कत है? कौन से 2 अक्षर एफ और एस के बीच में आते हैं? ठीक बीच में, है ना। ठीक बीच में कौन से 2 अक्षर आते हैं ठीक बीच में? तो आप क्या करने जाओगे भैया? एफ 6 पर होता है, एस 19 पर होता है, 19 और 6 25, 25 का आधा करने जाओगे 12.5 बनेगा। अब 12.5 किस किस के बीच में होता है? 12.5 भैया 12 और 13 के बीच में होता है। 12 और 13 के बीच में, तो 12 पर एल हो गया, 13 पर एम हो गया, काम खत्म, पैसे हजम, है ना। एल और एम, के एल नहीं, एल एम। क्या कर रहे हो? एफ और एस के ठीक बीच में पूछा ना, तो 6 और 19 कितने हो गए? 25। 25 का आधा करने जाओगे 12.5 नहीं बनेगा। तो 12.5 किसके बीच में आता है? 12 और 13 के बीच में आता है। 12.5। तो भैया 12.5 से पहले आता है 12 और 12.5 के बाद आता है 13, है ना। तो भैया 12 और 13 यानी कि एल और एम, एल और एम। क्लियर हुआ? अब से तैयारी करें तो सिलेक्शन हो सकता है बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, है ना। अब एग्जाम का भी डेट तो कंफर्म हुई नहीं है, लेकिन जनवरी दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी चांसेस हो सकते हैं, है ना। एग्जाम के जनवरी ही चांसेस हैं एग्जाम के। चलो, तो अब सोच सकते हो कि नवंबर खत्म होने वाला है, तो दिसंबर 1 महीना बचा है। अगर जनवरी में 10-12 जनवरी के आसपास अगर एग्जाम आ गया तो फिर थोड़ा सा कठिन होगा, है ना। लेकिन अगर आप मेहनत दुगनी तिगनी 4 गुनी करके चलोगे तो चांसेस भी हैं, ठीक है। अक्षर जी के बाईं ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? चलो जी, क्वेश्चन में क्या कहा है? विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। जी भाई साहब, ये क्या व्याधा आ गई है? ये क्या चीज आई? ये ए आया और ये आ गया जेड, ए से लेकर जेड तक। बड़ा ही आसान है। अक्षर जी के बाईं ओर चौथा अक्षर जी कितने पर होता है? अक्षर जी होता है 7 पर। तो ऐसे पढ़ो ना, 7 के बाईं ओर चौथा। अब अक्षर 7, अब ये बाएं से ही तो 7वां है जी बाएं से ही तो 7वां होता है, ये बाएं से ही तो 7वें पर होता है भाई जी। अब आप ऐसे पढ़ रहे हो, बाएं से 7वें के बाएं, 7 में से 4 घटाया 3, के ठीक बाएं 3 में से 1 घटाया 2, बी। अक्षर के दाएं तीसरा, अब दाया तो 2 और 3 5, 5 पर ई होता है, काम खत्म, पैसे हजम। देखो कितनी जल्दी से आंसर आया। सुन लो, वो कह रहा है अक्षर जी, मान लो जी कहीं यहां पर है, 7वें पर होता है जी,
बाईं ओर चौथा, इसके बाएं चौथा आऊंगा, इसके बाएं चौथे, 7 में से 4 घटाया तो 3, है ना। बायां चौथा चलूंगा ना, जब जी का बायां चौथा चलोगे तो 7 में से 4 घटाओगे 3 पर सी के ठीक बाएं। अब 3 में से एक और घटा दो, ठीक बाएं तो 2 पर आ गया बी, बी आ गया। के अक्षर के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा, इसके दाएं तीसरा तो +3 कर दो, +3 कर दोगे 5, 5 पर क्या होता है ई होता है, काम खत्म। ये आ गया जी आंसर, है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है वही यूज होगा, वही यूज होगा। बाएं से 7वें के बाएं चौथा, जब बाएं बाएं हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 में से 4 घटाओगे 3, तो बाएं से 3 और बचा आपके पास। अब बाएं से 3 के ठीक बाएं तो फिर घटेगा, क्योंकि दोनों बाएं बाएं हैं, लेफ्ट लेफ्ट है। तो 3 में से 1 घटाओगे 2, फिर बचा दायां, तो बाएं से दूसरे के दाएं तीसरा, तो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 पर क्या होता है ई होता है, 5 पर क्या होता है ई होता है, 5 पर क्या होता है ई होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश। अब 2 अर्धांशों की बात सुन लो, क्या होते हैं अर्धांश, अर्धांश की बात सुन लो भैया। प्रथम अर्धांश, है ना, फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, ये क्या चीज होती है। और दूसरा होता है हमारा द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल भैया टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो पहला हाफ बनता है ए से लेकर एम तक, पहले 13 अक्षर, पहले 13 अक्षर ये फर्स्ट हाफ होता है। और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक, 14 से लेकर 26 तक, 13 13 में बांट दिया ना 2 हिस्से में, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। बात आ गई समझ में। अभिषेक कुमार, ए से एन नहीं होता, ए से एम होता है, पहले 13 अक्षर और बाद के 13 अक्षर, बाद के 13 अक्षर। ठीक है, सवाल था अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर अक्षर आई का तत्स्थानी होगा। कॉरस्पॉन्डिंग लेटर पूछा है तो इसको भी समझ लो ये क्या चीज होती है। 2 अर्धांश होते हैं ए से लेकर एम तक, दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर आई का तत्स्थानी होता। तत्स्थानी उसी स्थान पर, आई हम पहले हाफ में ढूंढ रहे हैं, आई आई होता है भैया बाएं से कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेटर जितनी नंबर की पोजीशन पर यह है, इस सेकंड हाफ में 9वें नंबर की पोजीशन पर कौन होगा। सीधा सीधा 13 में 9 जोड़ दो, 22वां, 22वें पर वी होगा। 13 तो ये हो गए, 13 के बाद ही तो 9वां ढूंढना है भाई, पहले पर एन होगा, दूसरे पर ओ होगा, ऐसी तो ढूंढोगे, 9वां ढूंढना है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, हमें तो 9वां ढूंढना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9वें पर क्या होता है भैया वी होता है। या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट 13 में 9 जोड़ दो, क्योंकि यहां आई की पोजीशन 9 है, जिस पोजीशन पर आई है सेकंड हाफ में उसी पोजीशन पर कौन होगा। अब आई तो है 9वें नंबर की पोजीशन पर, तो इधर 9वें नंबर की पोजीशन पर क्या होगा, इस 13 में 9 जोड़ दो 22, है ना डायरेक्ट। और 9वें पर क्या लिख दोगे आप, वी लिख दोगे, 9वें पर क्या लिख दोगे, वी लिख दोगे। ठीक है, मैं आपसे कहने लगूं सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ में एल का तत्स्थानी बताओ। तत्स्थानी कैसे लिखा जाता है भाई, ये हिंदी बड़ी मुश्किल है। तत्
स्थानी कॉरस्पॉन्डिंग लेटर, ठीक है। तटस्थानी क्या होगा बताना जरा, सेकंड हाफ में एल का तटस्थानी बताना। भाई साहब 14वें से अगर 9वें पर जाते तो क्यों जाना है भाई, क्यों जाना है? आप 14वें से क्यों जाओगे? आई 9 पर होता है, इधर आई 9 पर है, इधर 9वें पर कौन है, तो एन को पहला नंबर नहीं दोगे? ये तो सेकंड हाफ हो गया ना, तो एन को तो पहला नंबर देना है फिर आपको। तो इसलिए 13 में डायरेक्ट 9 जोड़ देते हैं, 22 पर भी हो जाएगा, क्योंकि एन को पहला नंबर दोगे आप, एन को पहला नंबर दोगे। सेम यही है यहां पर भी। एल कितने पर होता है? एल 12 पर होता है भैया, एल 12 पर होता है फर्स्ट हाफ में। जो ए से लेकर एम होता है उसमें एल 12 पर होता है। अब एन से लेकर जेड पर, एन से लेकर जेड पर 12वां ढूंढना, 12वां। तो मैंने बताया इस 13 में डायरेक्ट जोड़ दो 12, 13 में। ये फिर एक्स दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो बेटा? एक्स क्यों दे रहे हो मुझे ये तो बता दो, एक्स का कोई रीजन तो बताओ, एक्स क्यों दे रहे हो आंसर? इतने अच्छे से समझा रहा हूं फिर भी गलत कर रहे हो। बोला कि इसमें 13 में 12, अरे भाई पहले 13 अक्षर तो ये हो गए भाई, पहले 13 अक्षर ये हैं और बाद के 13 ये हैं। इसमें तुम्हें 12वां ढूंढना है, तो 13 पर जेड ना है, 12 पर क्या होगा? वाई ना होगा। इतना आसान, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? मैंने डायरेक्ट 13 में 12 जोड़ना भी बता दिया कि 13 में 12 जोड़ दो, इसके बाद 13 में 12 जोड़ दो, क्यों? मुझे तो 12वां ही चाहिए। 13 में 12 जोड़ोगे 25 होता है, और 25 पर बेटा वाई होता है, वाई, एक्स नहीं होता। ध्यान से करो, ध्यान से करो, वाई आएगा आंसर, वाई। ठीक है, वाई वाले सही हैं। अब एक्स की याद आ रही है भाई को, ओहो ये उस वाले एक्स पर चले गए, चलो ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर अगर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? लो भैया, अब ये कंडीशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कंडीशन कैसी भी दे सकता है। एग्जामिनर कहे मैं तो हर 5वें अक्षर को हटा रहा हूं, एग्जामिनर कहे मैं तो हर दूसरे अक्षर को हटा रहा हूं, तो कंडीशन बेस्ड है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। वो कह रहा है बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर हटाने का अर्थ है कि 3 का पहाड़ा हटा दिया। 3 का पहाड़ा हटाने का अर्थ है कि 3 नंबर पर जो आ रहा है वो हट जाएगा, 6 पर जो आ रहा है वो हट जाएगा, 9 पर जो आ रहा है वो हट जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये सब हट जाएंगे। ये सब क्या है? ये हट जाएंगे, हट जाएंगे। अब उसने पूछा है कि भैया राइट साइड से 9वां अक्षर बताओ, राइट साइड से 9वां। अब राइट साइड से 9वां ढूंढने जाओगे तो कैसे जाओगे, क्योंकि हटा तो दिए कुछ अक्षर उन्होंने, तो हम क्या देखेंगे? पहला जेड होगा, दूसरा वाई होगा, एक्स नहीं लेना, एक्स नहीं लेना। एक्स से पहले क्या आता है भैया? डब्लू, है ना, फिर वी, फिर यू नहीं लेना क्योंकि यू हट जाएगा, है ना। यू से पहले क्या आता है भैया? टी आता है, टी से पहले क्या आता है? एस आता है, आर हट जाएगा, आर हट जाएगा तो क्या आएगा? क्यू आएगा, क्यू से पहले पी आएगा, ओ हट जाएगा, ओ से पहले क्या आएगा? एन आएगा, एन से पहले एम आएगा, एल हट जाएगा। हमको 9वां ढूंढना था, 9वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। तो 9वें पर क्या आ गया बेटा? एन आ गया। 9वें पर क्या आ गया? एन आ गया। ठीक है, एन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कंडीशन कैसी भी दे सकता है कि पहले 5 अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए, अगले 7 अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, है ना। कंडीशन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा फिर। एन होगा बेटा, एन राइट साइड से पूछा है ना, राइट साइड से 9वां अक्षर कौन सा होगा? प्राप्त नई श्रृंखला में राइट साइड से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो वो आप निकाल सकते हैं। If every third letter from the left to the right of English alphabet is removed, third letter, every third letter, 1 2 3, तीसरा हट गया, फिर 1 2 3 दोबारा से, ऐसी तो भाई आप ऐसी तो हटाओगे। मान लो जैसे ए बी सी डी होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे होती हैं। वो कह रहा एवरी थर्ड लेटर, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको क्या करना है? हटा देना है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, एवरी थर्ड लेटर, इसको क्या करना है? हटा देना है। पहला, दूसरा,
तीसरा, एवरी थर्ड लेटर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। वो ऐसे कह रहा है, बस इसमें दिक्कत ही क्या है, इसमें दिक्कत ही क्या है। तो मतलब 3 का पहाड़ा ही तो हटाया जा रहा है, हर तीसरे अक्षर का अर्थ है 3 का पहाड़ा हटा दिया, 3 का टेबल हटा दिया। सर 27 भी तो 3 का मल्टीपल है, तो बेटा 27 तो होते नहीं है अल्फाबेट में, 26 ही तो होते हैं। तुम मुझे पागल करके छोड़ोगे। 27 होता कहां है अल्फाबेट में, 26 ही तो होते हैं। 27 को क्यों हटाऊंगा फिर मैं, अब 27 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, 27 तो होते ही नहीं है, 26 ही अक्षर होते हैं। क्या कर रहे हो। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, Z to A लिखा जाए, विपरीत क्रम होता है, अंग्रेजी वर्णमाला को Z to A लिख दिया जाए, आपका छोर नहीं बदलेगा, केवल अल्फाबेट्स बदले हैं, याद रखना। अब बाएं से Z आ गया और इधर दाएं से A आ गया, याद रखना, याद रखना, कहीं भूल न जाना, याद रखना, ठीक है। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत में यानी कि रिवर्स ऑर्डर में। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच विल बी 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। चलो, तो बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं, दोनों बाएं बाएं हैं, इधर भी बायां इधर भी बायां, तो 13 और 6 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 13 में से 6 घटाओगे, आपके पास बचेगा 7। अब 7 देखना किधर से है, फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से बोला है ना, अब इधर से आपको 7वां चाहिए, मतलब कि जेड की तरफ से 7वां चाहिए, जेड की तरफ से 7वां चाहिए, जेड की तरफ से। तो जेड की तरफ से 7वां निकालने का बताया कि 27 में से 7 घटाओगे 20, 20 पर क्या होता है, 20 पर होता है टी, 20 पर क्या होता है, टी फॉर टॉय। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यस और नो। 27 पर ए होता है, 27 पर ए दोबारा से स्टार्ट करोगे तभी तो आएगा बेटा, दोबारा थोड़ी ना स्टार्ट करना है वहां पर। क्लियर हुआ, पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है कि लेफ्ट से 13वें अक्षर के लेफ्ट में छठा अक्षर, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो 13 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास रह जाएगा 7। अब मैं जेड की तरफ से 7वां ढूंढ रहा हूं, अब जब जेड की तरफ से 7वां है तो 27 से 7 को घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा 20, ठीक है, आपके पास रह जाएगा 20, और 20 पर होता है भैया टी फॉर टेम्पल। आपका एकदम परफेक्टली राइट, कोई दिक्कत। चलो सर प्लीज एक शायरी हो जाए, शायरी ना तो मैं गीत ही ना सुना दूं, एक बढ़िया सा मजबूत सा है जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाए, बताओ। चलो आंसर बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आंसर बताओ फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ फटाफट से, आपका आंसर क्या होगा, स्पीड में दे दो भैया आंसर, स्पीड में। आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा आंसर, फटाफट से बताओ। मेहनत भी करते रहो बेटा, साथ की साथ शायरी वायरी तो चलती रहेंगी, गाने वाने भी चलते रहेंगे, कोई दिक्कत ना है, पर लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलो बहुत सुंदर, सुनो तो एक गीत सुनाता हूँ छोटा सा, बड़ा प्यारा सा गीत सुनाता हूँ। आवाज तो मेरी खराब है वैसे, अच्छी तो लगेगी नहीं, पर लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ सुनाने की, तो सुनो।
डगर है मुश्किल कठिन सफर है, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। ठीक है, चलो। ये भाई भी कह रहा तुम तो गालो है। चलो ठीक है भाई। डगर मुश्किल है कठिन सफर है, मगर मुसाफिर अभी जगह ही नहीं है ना। तो इसमें एक कहावत बोली है कि जो सोएगा बस वही खोएगा, यानी कि जो सो रहा है ना, जो भी जगह ही नहीं है, तो वो फिर खो देगा अपना सब कुछ, उसके पास कुछ नहीं है। अगर तुम जागे रहोगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हो, है ना। अगर जागे रहोगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? प्रथम अर्धांश, सुनना जरा। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत लिखा गया है। प्रथम अर्धांश होता है हमारा ए से लेकर एम तक, फर्स्ट हाफ होता है हमारा ए से लेकर एम तक, और सेकंड हाफ होता है एन से लेकर जेड तक। तो उसने केवल अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है, तो मैं एम से लेकर ए लिख दूंगा। अब दूसरे पर तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, उसके लिए तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। वो कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां। जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो 16 में से 5 घटा दोगे बेटा 11 बचेगा, और 11 पर वैसे तो के होता है, लेकिन अब आपको इन 13 अक्षरों में 11वां ढूंढना है। इन 13 अक्षरों में 13 ये है और 13 ये है, तो 11वां कैसे ढूंढूंगा जी? अजी ये तो 13 उल्टे कर दिए, तो 13 ही तो उल्टे करे। टोटल में एक जोड़ो, 13 और 1 14, 14 में से 11 घटा दो, क्योंकि ये तो 13 अक्षर है ना। टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो, रैंकिंग टेस्ट में बताया था। टोटल कितने हैं? टोटल 13 है, 13 में एक जोड़ा 14, 14 में से 11 घटाया तो भैया कितना बचा? 3। 3 पर क्या होता है? 3 पर होता है सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। बहुत सही। इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है जी भैया सी जी, है ना। आप वैसे भी देख सकते हो कि ये पहले पर होगा और ये 13 पर होगा, तो 13 से पहले 12, 12 पर क्या होगा? बी होगा, है ना। और 12 से भी पहले होता है 11, 11 पर क्या होगा? फिर सी। अगर उधर से देखोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकंड हाफ की बात चल रही है। अब फर्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, फर्स्ट तो एज इट इज लिखा जाएगा, सेकंड को लिख दिया गया है रिवर्स ऑर्डर में, ऐसा उसने बोला। ध्यान से सुनो, देखो जरा। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल ही हो गया बिल्कुल। बाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है। जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिए हैं, एल से 8वां, एल से चौथा, तो क्या करेंगे? दोनों घट जाएंगे। 8 में से 4 घटाओगे तो भैया रह जाएगा 4, किधर से? लेफ्ट साइड से चौथा। अब लेफ्ट साइड से चौथे पर तो डी ही होता है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ा, कोई अंतर ही नहीं आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा सवाल पर, है ना, कोई डिफरेंस नहीं आया। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, अगर यहां का पूछा जाता तब चेंजेस होते थोड़े बहुत। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। भैया दोनों को ही लिख दिया, अब की बार तो दोनों को लिखने की बात कर रहा है, मतलब कि पहले अर्धांश को भी रिवर्स कर दिया, फर्स्ट हाफ को, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर दिया, ऐसे कह रहा है। दोनों को रिवर्स कर दिया, दोनों को।
तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा, राइट साइड से 12वें अक्षर के राइट साइड में भैया चौथा। जब दोनों राइट राइट हैं तो माइनस हो जाएंगे, 12 में से 4 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 8। 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8। तो राइट साइड से 8वां ढूंढना है, अर्थात इधर n की तरफ से 8वां ढूंढ लो। अब n की तरफ से 8वां कैसे ढूंढोगे? डायरेक्ट 13 में 8 जोड़ दो, 13 में 8 जोड़ो, ये 21, 21 पर क्या होता है? u होता है। 13 में डायरेक्ट जोड़ो ना भाई, 13 तो ये हो गए। अब उधर से 8वां ढूंढ रहे हैं तो ये पहला होगा, 13 के बाद 14 नंबर का पहला होगा। तो 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 पर u होता है, 21 पर u होता है। 11 आपने रॉन्ग कर दिया। 11 में क्या रॉन्ग कर दिया मुझे ये बताओ, आपको कहां से गलत लगा, बस इतना बता दो। चलो मैंने रॉन्ग कर दिया, आपको भी तो कुछ गलती नजर आई होगी इसमें। If the letters of the second half of English alphabet are written in the reverse order, then which will be the fourth letter to the left of eighth letter from the left? है ना, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो 8 में से 4 गया 4। अब 4 लेफ्ट साइड से चौथा पूछा है, लेफ्ट साइड से चौथा भैया 4 ही होगा। ठीक है, वो ठीक है, एकदम ओके है। चलो क्लियर हुआ? सर सेकंड हाफ पूछा था भाई, तो बोल तो इंग्लिश वर्णमाला रहा है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड को रिवर्स किया है, फर्स्ट को नहीं किया। तो फर्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला में जैसा है ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट जैसा है ऐसा ही रहेगा, वो सेकंड हाफ को रिवर्स कर रहा है बस। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला ना लिखता ना, यहां अंग्रेजी वर्णमाला ना लिखे, यहां बस इतना बोल दे कि भैया द्वितीय अर्धांश, ऐसा नहीं होता। वो अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला पूरी लेनी है, उसमें सेकंड को रिवर्स करना है, उसमें सेकंड को रिवर्स करना है। ठीक है, चलो आंसर टिक कर लेना इस पर। यू आंसर आ गया तो यू को टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। भैया दोनों को उल्टा लिख दिया, M to A और Z to N लिख दिया जी। दाएं से पहले स्वर के बाएं छठा अक्षर, अब इधर से पहला स्वर क्या होगा? दाएं से पहला स्वर ओ होगा, ओ होगा। के बाएं छठा, 15 में 6 जोड़ दोगे 21, 21 पर यू हो जाएगा। लो 1 सेकंड में आंसर, कहां समय लग रहा है अगर आप करोगे ईमानदारी से तो। भाई उसने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए दोनों अर्धांशों को, M से A हो गया, दूसरा Z से N हो गया। अब कह रहा है दाएं से पहला स्वर, राइट से पहला स्वर। अब N तो वोवेल नहीं होता, O होता है वोवेल, ये आ गया पहला स्वर। राइट साइड से पहला पहला स्वर, फर्स्ट वोवेल, राइट साइड से फर्स्ट वोवेल। इसके लेफ्ट में छठा, इसके लेफ्ट में छठा, 6th लेटर 15 पर होता है। वैसे 15 पर होता है ना रियल, अगर मैं नंबर देखूं तो, क्योंकि मैं उधर से चल रहा हूं तो 15 में 6 21, 15 में 6 जोड़ोगे 21, 21 पर क्या होता है? यू होता है, 21 पर यू होता है, यू हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 15 के इधर चलना है, 15 के आगे ही चलना है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ ना NOPQR। आप लिखना चाहो लिख लेना, N के बाद O आएगा, O के बाद भैया P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर T, फिर U, फिर V, ऐसे आएंगे। अब ये तो फर्स्ट वोवेल तो हो गया, अब इसके इधर छठे नंबर पर चलना है। छठे नंबर पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कर लेना, U आ जाएगा। U आ गया है ना, U आपका आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट, एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन आज के लिए बस इतनी है, बाकी के कराऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में, समय होता है पूरा। और मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। संडे में क्लास होगी, रिवीजन क्लास, 2 टॉपिक रखूंगा, एक कोडिंग डिकोडिंग रहेगा और एक ब्लड रिलेशन। ठीक है, 2 टॉपिक संडे में रहेंगे, शाम को 4 बजे, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। आज उसका मैं थंबनेल बनाकर उसको शेड्यूल करा दूंगा, तो संडे में अपनी रिवीजन क्लास भी कर लेना जब भी आपको समय मिले। लाइव कर लोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है, जब समय मिले तब कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।